घटना के बाद गांव में खौफ और दहशत फैल चुकी थी। रोहित, अक्षय और कविता के अचानक गायब हो जाने के बाद गांव वालों ने महल के आसपास जाना भी छोड़ दिया था। मगर समय के साथ लोग फिर से मंजुलिका की कहानी को भुलाने लगे, लेकिन मंजुलिका की आत्मा की भूख अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद उसी गांव में शहर से एक प्रोफेसर डॉ शेखर को अजीब घटनाओं और प्रेतबाधित जगहों की रिसर्च का शौक था। उन्हें मंजुलिका की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉ शेखर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और महल में जाकर पता लगाएंगे कि सच में क्या हो रहा है। टोहानसी शेखर अपने साथ कुछ विशेष उपकरण लेकर आए थे, जिनमें से एक था एक खास कैमरा जो ऊर्जा और आत्माओं को कैद कर सकता था। वह पूरी तैयारी के साथ एक रात महल की ओर चल पड़े। इस बार गांव के दो युवा सुरेश और रीना भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। दोनों को लगा कि प्रोफेसर के साथ जाकर वह भी इस कहानी की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। रात के घने अंधेरे में तीनों महल पहुंचे। महल की हालत अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने महल के दरवाजे पर कदम रखा, हवा की एक तेज सर्द लहर उनके शरीर से टकराई। महल का दरवाजा इस बार अपने आप खुला। अंदर जाने के बाद उन्हें हर तरफ घना अंधेरा और अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। डॉ शेखर ने अपने कैमरे और अन्य उपकरण सेट कर दिए और महल के हर कोने की जांच करने लगे। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक रीना ने एक कमरे से मंजुलिका की तस्वीर देखी। तस्वीर में मंजुलिका की आंखें पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थीं, मानो वह जिंदा हो और उन सभी को देख रही हो। तो शेखर ने तस्वीर के पास जाकर कैमरे से उसकी जांच करनी शुरू की। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। मंजुलिका की तस्वीर अब और भी भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखें तस्वीर से बाहर आकर सबको घूर रही थीं। सुरेश ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। महल की हर दीवार से मंजुलिका की हंसी गूंजने लगी। तुम लोग भी यहां मरने आए हो? अचानक मंजुलिका की आत्मा कमरे के बीचों बीच प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें और लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने सुरेश की ओर इशारा किया और वह हवा में उठ गया। सुरेश चीखते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंजुलिका की आत्मा ने उसे जमीन पर पटक दिया। सुरेश की हालत वही हो गई जो रोहित की हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बेहोश हो गया। रीना डरी हुई थी, लेकिन शेखर ने अपने उपकरण से मंजुलिका की आत्मा पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने जैसे ही कैमरे की फ्लैश मारी, मंजुलिका ने जोर से चीखते हुए हवा में गायब हो गई। लेकिन यह महज एक चाल थी। अचानक रीना ने अपने पीछे एक सर्द छुआन महसूस की और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मंजुलिका उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। मंजुलिका ने रीना को अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में सीधे झांकने लगी। रीना की सांसें थमने लगीं और वह चीख भी नहीं पाई। उसकी आंखों में भयानक खौफ था। शेखर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और मंजुलिका की आत्मा पर आखिरी वार किया। मंजुलिका चीखती हुई धुएं में बदल गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगी फिर से। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुरेश बेहोश पड़ा था। रीना कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। शेखर ने राहत की सांस ली। उन्होंने मंजुलिका की आत्मा को कुछ देर के लिए रोक लिया था, लेकिन वह जानते थे कि यह अंत नहीं था। महल अब भी भूतिया था और मंजुलिका की आत्मा अब भी बदला लेने के लिए वापस आने वाली थी। सवाल यह था, क्या डॉ शेखर उसे हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे या मंजुलिका एक बार फिर लौटेगी और इस बार और भी भयानक रूप में। मंजुलिका की आंखें जैसे वो हमें देख रही हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयीता थी। क्या ये सिर्फ एक तस्वीर थी या कुछ और? उस पर खून के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई उसे घसीट कर ले गया हो।
वो निशान हमें मंजुलिका की कहानी की और गहराई में ले जा रहे थे। क्या ये सब सच में हो रहा था? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंजुलिका की आत्मा हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। वो यहां क्यों आई थी? क्या वो हमें कुछ बताना चाहती थी? सुरेश पर अचानक एक भयानक हमला हुआ। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अंधेरे में उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा। रीना ने अपने सामने खड़ी उस भयानक छाया को देखा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे इस डरावनी सच्चाई का सामना करना ही होगा। रीना ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और उस छाया की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। शेखर ने अपने अंतिम वार की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने अपने सारे ज्ञान और साहस को एकत्रित किया और उस भयानक शक्ति पर वार किया। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। वह भयानक रात समाप्त हो चुकी थी। सुरेश, रीना और डॉ शेखर ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। एक लंबे समय के बाद उन्हें शांति का अनुभव हुआ। वे जानते थे कि यह अंत नहीं था, लेकिन फिलहाल वे सुरक्षित थे।